हेलो एवरीवन। मैं हूँ सुषमा और आज हम बनाने जा रहे हैं एक वीडियो जिसमें हम हिंदी के पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स या फिर कह सकते हैं कि अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। ठीक है, पूरा अभ्यास कार्य हम आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आइए शब्दों के अर्थ जानें। तपस्वी, तपस्या करने वाला। धरा, धरती। पराक्रमी, वीर। परिश्रमी, परिश्रमी का अर्थ होता है मेहनती। पुण्य का अर्थ होता है पावन। प्रणाम, नमस्कार। प्रताप, महिमा या प्रभाव। प्रलय, विनाश। मौन, चुप रहना। वतन, जन्मभूमि या हमारा देश। श्रम, श्रम का अर्थ होता है मेहनत। सनात, जिसका कोई स्वामी हो, जिसका कोई मालिक हो। रम्य, सुंदर, रम्य का अर्थ है सुंदर। अब कविता से, इसके अंदर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें देना है। प्रश्न क, कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है? यहाँ कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि कविता में देश के जवान और देश के किसान को प्रणाम करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न ख, किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? इसका उत्तर होगा कि किसान अपने देश के लिए तरह तरह की फसलें उगाता है और इस प्रकार से वो अपना योगदान देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न ग, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है? इसका उत्तर होगा, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात कही गई है क्योंकि वो दुश्मनों की टोलियों के आगे भी नहीं डरता है और अंत में दुश्मन से लड़ते हुए वो अपनी जान का भी बलिदान दे देता है। आगे प्रश्न घ, अब आगे है प्रश्न घ, कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, कविता में महान आत्मा हमारे देश के जवान और किसान को कहा गया है। प्रश्न अण, देश के लिए जीने से क्या प्रेरणा मिलती है? देश के लिए जीने से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश के लिए मेहनत करनी चाहिए और जिस प्रकार से भी हमसे हो सके अपने देश के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए, देश के काम हमें आना चाहिए। आगे देखते हैं, ये है आपकी बात, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने हिसाब से देने हैं, जो आप सोचते हो उसी हिसाब से अपने विचार से आपको इनके उत्तर देने हैं। आप देश के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये आपको ही बताना है कि आप देश के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम देश के लिए, वो आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न, जवान और किसान के अतिरिक्त आप किस किस को प्रणाम करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप ही बताएंगे कि जवान आपको, ठीक है, जवान अच्छा लगता है क्योंकि वो देश के लिए मेहनता है और फसलें उगाता है। जवान और किसान के अतिरिक्त आप किस किस को प्रणाम करते हैं? तो जवान हमारे देश के लिए अपनी जान का बलिदान देता है, हम इसलिए उसको प्रणाम करते हैं। किसान हमारे लिए फसलें उगाता है, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन आप और किसको प्रणाम करना चाहेंगे? तो इसमें कोई भी हो सकता है, आपके शिक्षक हो सकते हैं जो अपने समाज के लिए जीते हैं और आप सबको शिक्षा देते हैं। इसमें हमारे मंत्री वगैरह भी हो सकते हैं, इसमें पुलिस वाले भी हो सकते हैं और भी तरह तरह के डॉक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर भी हमारे देश के लिए बहुत मेहनत वाला काम करते हैं। ठीक है, तो आप अपने विचार से जो भी आपको लगता होगी जो देश के लिए मेहनत करता है और काम करता है और किसी प्रकार से अपना योगदान देता है, उन सब के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे है पाठ से आगे, इसमें आपको यहाँ देखो क्या लिखना है। यहाँ है कि आपने, क्या है, आपने अपने देश के बारे में कोई कविता सुनी या पढ़ी होगी, उस कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखें। तो आपको यहाँ पर
अपने देश के लिए जो भी आपने पोएम पढ़ी है, कहीं पर भी कोई कविता पढ़ी हुई है, तो उसकी 4 लाइनें लिखनी है। आप लिख सकते हैं। ये जो लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर लिखना। इस कविता के अलावा कोई और कविता आपने सुनी है तो उसकी 4 लाइनें लिख सकते हैं। आगे प्रश्न 6, जय जवान जय किसान कविता में जवान और किसान का जिक्र किया गया है। जवान देश की रक्षा करते हैं और किसान अनाज पैदा करते हैं। आपके आस पड़ोस में और किस किस प्रकार का काम करने वाले लोग रहते हैं, चर्चा करें। तो यहाँ पर जो भी लोग जो काम करते हैं, जो समाज के लिए योगदान देते हैं, उन लोगों के बारे में आपको लिखना है। आगे प्रश्न ग, अपने साथियों या अध्यापक के साथ रक्तदान के बारे में चर्चा करनी है। रक्तदान क्या होता है? खून, अपना खून किसी के लिए दान देना। ठीक है, तो इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। आगे है 5वां, आइए आवाज़ पहचाने। यहाँ कै में लिखा हुआ है, डरा नहीं सकी जिसे वे दनदनाती गोलियाँ। गोलियों की आवाज़ को दनदनाना कहते हैं। गोलियों की आवाज़ को दनदनाना कहते हैं। इनकी आवाज़ को क्या कहते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ चीज़ें हैं जो चलती हैं तो उनकी आवाज़ें कैसी आती हैं वो आपको लिखना है। गोलियाँ चलने की आवाज़ दन दन, जिसको हम कहते हैं दनदनाना। पत्तों की आवाज़ मरमर, उसको हम कहते हैं मरमराना। बादल के गरजने की आवाज़ गड़गड़, जिसको हम कहते हैं गड़गड़ाना। पक्षी के पंखों की आवाज़ फड़फड़, और इसको हम कहते हैं फड़फड़ाना। घोड़े की आवाज़ हिन हिन, जिसको कहते हैं हिन हिनाना। मेंढक की आवाज़ टर टर, उसको हम कहते हैं टरटराना। मक्खी की आवाज़ भिन भिन, इसको हम कहते हैं भिन भिनाना। मक्खी की आवाज़, इसको हम कहते हैं भिन भिनाना। पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, परिश्रमी किसान से ये देश भाग्यवान है। इन वाक्यों में पराक्रमी शब्द जवान के लिए और परिश्रमी शब्द किसान के लिए आए हैं। ध्यान से कविता पढ़ें और लिखें कि जवान और किसान के लिए और किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवान के लिए शब्द यूज़ हुए हैं उनको आपको पहले वाले खाने में लिखना है, और जो किसान के लिए यूज़ हुए हैं उनको आपको दूसरे वाले खाने में लिखना है। इनके ऊपर लिखा हुआ है जवान और किसान। ठीक है, आगे है 6वां पॉइंट, भाषा की बात। यहाँ पर हमें देखना है री और रा, री ऋषि और रा। पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, मात्र मेरा तन नहीं सर्वस्व ही कुर्बान है। पहले वाक्य में मात्र शब्द आया है। इस शब्द में त्रय, तय और री से मिलकर बना है। दूसरे वाक्य में मात्र शब्द में त्रय, तय और रै से मिलकर बना है। आप भी कुछ शब्द लिखें जो त्रय और त्र से बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शब्द लिखने हैं जिनमें त्रय या त्रि आता है, त्रि या त्रय, त्रिशूल आता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पितृ, घृत, कृत। ठीक है, और इस तरफ हम त्रय त्रिशूल वाले में लिख सकते हैं पत्र, यंत्र, कुत्र, पुत्र आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ पूरा हो चुका है। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और अपनी कॉपी में लिखें। थैंक यू।